हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हम लोग कवियों की श्रृंखला में रोज एक कवि के बारे में पढ़ते हैं, तो बिना किसी देरी के आज भी हम लोग पढ़ेंगे एक कवि के बारे में, और वो हैं उस्मान कवि। उस्मान का समय 1613 ईस्वी माना जाता है। अब देख लेते हैं इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। उस्मान गाजीपुर के रहने वाले व जहांगीर के समकालीन थे। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कवि किस शासक के समकालीन था। तो ध्यान रखेंगे, उस्मान गाजीपुर के रहने वाले व जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने अपना उपनाम मान रखा था। उस्मान ने चित्रावली नाम से सन 1613 में प्रेमाख्यान लिखा था। उस्मान ने जायसी का अनुसरण करते हुए प्रेमाख्यान लिखा है। इसका नायक नेपाल का राजकुमार सुजान व नायिका चित्रावली है। उस्मान ने अपने इस कल्पित कहानी के बारे में लिखा है, कथा एक में ही उपाई, कहत मीठे और सुनत सुहाई। तो ध्यान रखेंगे, कथा एक में ही उपाई, कहत मीठे और सुनत सुहाई। आगे देखते हैं, जायसी के पूर्व प्रेम मार्ग के कवियों ने अपनी काव्य शैली 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखी, लेकिन जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है। इसका अनुसरण उस्मान ने भी किया है। उस्मान ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में पौराणिक दृष्टि की शैली का अवलंबन करके उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न कहा है। तो जितनी भी बातें इसमें हैं सब महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी बातें हैं सब अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की। तो सबसे पहले है, आदि हुआ विधि माथे लिखा, अक्षर चारि पढ़े हम सीखा, देखत जगा चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई। पुनः देखेंगे, आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारि पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई। इनकी अगली पंक्ति है, इनकी जितनी भी पंक्तियां हैं इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगली पंक्ति है, बलन दीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जेहि कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा। फिर से इसको देखेंगे, बलन दीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जेहि कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन्हें केरा। अगली पंक्ति है, सरवर ढूंढ सबे पची रही, चित्रिनी खोज न पावा कही, निकसी तीर भई वैरागी, धरय ध्यान सुख विनय लागी। फिर से देखेंगे, सरवर ढूंढ सबे पची रही, चित्रिनी खोज न पावा कहीं, निकसी तीर भई वैरागी, धरय ध्यान सुख विनिमय लागी। अब देख लेते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आप लोग एक बात ये बताइएगा कि ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, विस्तृत अध्ययन के साथ साथ कवियों के उस पर प्रश्नोत्तरी भी देख रहे हैं, और हम इस पर शुरू करना चाह रहे हैं एक बुक। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो कौन सी बुक आप लोग पढ़ना चाहेंगे? पुनीत राय है, सरस्वती पांडे पढ़ना चाहेंगे, या फिर कोई और बुक पढ़ना चाहेंगे? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बुक पढ़ना हो तो वही शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उस्मान द्वारा लिखित प्रेमाख्यान है। ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, चंदायन या फिर चित्रावली। तो उस्मान द्वारा लिखित प्रेमाख्यान कौन सा है? तो वो है चित्रावली। अगला प्रश्न है, चित्रावली प्रेमाख्यान का नायक है। ऑप्शन है मनोहर, लोर, सुजान या फिर राजकुमार। तो चित्रावली प्रेमाख्यान का नायक कौन है? तो सुजान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रावली प्रेमाख्यान की नायिका है। मधुमालती है,
चंदा है, चित्रावली है या फिर इंद्रावती है? तो जो चित्रावली है इसकी नायिका है, नाम से ही पता है चित्रावली, तो चित्रावली नायिका है इसकी। अगला प्रश्न है, उस्मान ने चित्रावली की रचना कब की? ऑप्शंस हैं 1610 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में या 1623 ईस्वी में। तो जो इसमें दूसरा जवाब है 1613 ईस्वी बिल्कुल सही है। इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं कि उसका चित्र, तेरा चित्र उससे सुंदर है। इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेंगे तो तीनों बातें एक ही में हो जाएंगी कि तेरा चित्र उससे सुंदर है। तेरा से हो गया 1613 ईस्वी, चित्र से हो गया चित्रावली और उससे सुंदर से हो गया उस्मान। तो तीन बातें इसमें याद हो गई हैं एक ही लाइन में। तो तेरा चित्र उससे सुंदर है। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रावली का नायक किस राज्य का राजकुमार था? ऑप्शन है महारस नगर, कंचनपुर, कालिंजर या फिर नेपाल। तो चित्रावली का नायक नेपाल राज्य का राजकुमार था। अगला प्रश्न है, चित्रावली प्रेमाख्यान की नायिका किस राज्य की राजकुमारी थी? ऑप्शन है महारस नगर, रूपनगर, कालिंजर या फिर कनेसर। तो जो इसमें रूपनगर है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्रावली में काव्य शैली है। ऑप्शंस है 4 अर्धालियों के बाद एक दोहा, 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा, 6 अर्धालियों के बाद एक दोहा या फिर 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा। तो चित्रावली में काव्य शैली कैसी है? तो 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। अगला प्रश्न है, उस्मान ने अपने प्रेमाख्यान में काव्य शैली में अपने से पूर्व के किस कवि का अनुसरण किया है? ऑप्शन है जायसी का, कुतुबन का, ईश्वरदास का या फिर मंझन का। तो हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ लिया था इसके बारे में कि उस्मान ने अपने प्रेमाख्यान में काव्य शैली में अपने से पूर्व जायसी का अनुसरण किया था। तो जो पहला इसमें ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उस्मान ने रचना में अपना उपनाम क्या रखा है? अरमान रखा है, सुलेमान रखा है, मान रखा है या फिर मानस रखा है? तो उस्मान ने रचना में अपना नाम मान रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रेमाख्यान में नायक को एक साधक के रूप में पौराणिक दृष्टि की शैली का अवलंबन करके उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न कहा गया है? ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, चंदायन या फिर चित्रावली। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है द वाला, ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथा एक में हिये उपाई, कहत मीठे और सुनत सुहाई। कथन किसने कहा है? ऑप्शन है जायसी ने, कुतुबन ने, उस्मान ने या फिर मंझन ने। कथा एक में हिये उपाई, कहत मीठे और सुनत सुहाई। तो एक कथन किसका है? तो उस्मान का है। अगला प्रश्न है, उस्मान किस सम्राट के समकालीन थे? उस्मान किस सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर या फिर जहांगीर। तो उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, उस्मान के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी थे, अबुल हसन थे, अमीर खुसरो थे या फिर हाजी बाबा। तो उस्मान के गुरु कौन थे? तो वो थे हाजी बाबा। उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। अगला प्रश्न है, वलन दीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई जेहि कठिन करेजा। पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, उस्मान या फिर मंझन। तो वलन दीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई जेहि कठिन करेजा। ये पंक्ति किसकी है? तो उस्मान की है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरवर ढूंढी सबे पछिरही, चित्रनी खोज न पावा कहीं। पंक्ति किस रचना से ली गई है? मधुमालती से ली गई है, पद्मावत से ली गई है, चंदायन से ली गई है या फिर चित्रावली से ली गई है।
तो सरवन ढूंढ सबय पचिरही, चित्रनी खोज न पावा कहीं। तो ये ली गई है चित्रावली से। इसमें भी देखिए चित्री आया है, चित्रनी, और यहाँ पे है चित्रावली। तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये चित्रावली से ली गई है। अगली पंक्ति है अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। आदि हुता विधि माथे लिखा, अच्छा विचार पढ़े हम सीखा। पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, उस्मान या फिर मंझन। आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारि पढ़े हम सीखा। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो हैं उस्मान। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भौर कुसुम रंग भूला। पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन हैं जायसी, कुतुबन, उस्मान या फिर मंझन। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जहाँ जहाँ भौर कुसुम रंग भूला। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो है उस्मान। तो आज इतनी ही प्रश्नोत्तरी थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से फिर से पूछना है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी पूछा था, कि अगर हम इस पर कोई बुक शुरू करें तो कौन सी शुरू करें? जो है पांडे वाली बुक शुरू करें, कि पुनीत राय की शुरू करें, या फिर विवेक शंकर की करें, या फिर घटना चक्र की? तो आप लोग अपना जो है जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि उसी हिसाब से आगे की तैयारी हम लोग कर पाएँ। ये वाली बुक तो चलेगी, कवियों की जो श्रृंखला है ये निरंतर जो है बढ़ती रहेगी आगे। इसी के साथ एक बुक भी शुरू करेंगे हम लोग, ताकि अच्छे से अच्छी तैयारी कम समय में हो जाए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर जो है इसमें जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, सभी को नमस्कार।